मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 2017 या 2018 के चैत्र मास के नव संवत्सर की शुरुआत की घटना है। दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास विद्युत लोकोशैद बड़ौदा के एक एम्प्लॉई को 8 से 10 लोग एक स्ट्रेचर पर बड़ौदा यार्ड स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। उन्होंने बताया कि एम्प्लॉई सुबह से व्रत में था, इसने कुछ भी नहीं खाया पिया है और व्रत की वजह से इसको कमजोरी आई, चक्कर आया और ये लगभग बेहोशी की हालत में चला गया है। जब मरीज को देखा तो वो अर्ध बेहोशी यानी सेमी कॉन्शियस स्टेट में था, एकदम पसीना दे रहा था और कुछ भी बके जा रहा था। उस समय स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर आर गणेश कुमार मौजूद नहीं थे। हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने 5 मिनट के अंदर आने को कहा और तब तक पेशेंट्स के विटल चेक करने को कहा। जिस समय पेशेंट्स का बीपी चेक किया जा रहा था तो उसने अपने हाथ को बहुत ज़ोर से घुमाया और उसका हाथ मेरे सीधे गर्दन पे आके थप्पड़ के रूप में टकराया। लेकिन इस दौरान जिस समय उसने हाथ घुमाया उसकी जेब से एक डायरी, कुछ कागज़ और एक दवा का रैपर गिरा। हमारे द्वारा उस दवा के रैपर को उठाकर देखा गया तो पता चला कि वह ग्लीमपेराइड 2 mg की दवा थी। अब कुछ मेरे सामने शीशे की तरह साफ़ हो गया कि मरीज़ सुबह से भूखा था, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया और उसके साथियों ने बताया कि इसने कोई दवा भी ली थी। ग्लीमपेराइड 2 mg उसकी जेब से मिली जो एक डायबिटीज़ की दवा है। तो साफ साफ दिख रहा था कि यह एक हाइपोग्लाइसीमिया का केस है और इसको तुरंत ही ग्लूकोज देने की ज़रूरत है, लेकिन मरीज़ मुँह से कुछ ले नहीं सकता था। डॉक्टर साहब को आने में 1 से 2 मिनट की देरी थी और भीड़ बहुत इकट्ठा हो रही थी, कुछ भी डिसीजन लेना ज़रूरी था। तो हम सभी वहाँ जो मौजूद स्टाफ था उस सभी ने एक रिस्क लिया। उस समय स्वास्थ्य केंद्र में डेक्सट्रोज 25% मौजूद था। उससे 5 ml एक सिरिंज में खींचा, मरीज को आईवी बहुत धीमे लगाना शुरू किया। पहली ड्रॉप जैसे ही गई मरीज की हालत में तुरंत सुधार हुआ। दूसरी, तीसरी, चौथी, 30 से 40 सेकंड में 5 ml डेक्सट्रोज 25% हमने उस मरीज को आईवी दे दिया। लेकिन 5 ml डेक्सट्रोज जाते ही मरीज़ बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया, उठ के बैठ गया, कहने लगा मैं यहाँ कैसे आया, मुझे क्या हुआ, और ऐसा लगा कि उसे कोई लक्षण ही नहीं है। इस बीच हमारे डॉक्टर भी आ गए और पूरी स्थिति जान के उन्होंने सभी जो पैरामेडिकल उपस्थित था उसकी काफ़ी प्रशंसा की और उनके द्वारा लिए गए स्टेप के विषय में उनको शाबाशी भी दी। मैं यह स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण क्या है? साथियों, हमारे आसपास डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं। कई मरीज इंसुलिन लेते हैं, कुछ सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवा जैसे ग्लीमपेराइड, ग्लिक्लाजाइड, ग्लीबेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड आदि लेते हैं। मैंने देखा है कि मरीज़ दवा लेते समय तो बहुत ही रेगुलर होता है, वो दवा को मिस नहीं करता, लेकिन दवा के साथ में लिया जाने वाला खाना या नाश्ता वो अक्सर अनियमित तौर पे लेता है। यह बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हो, खास करके इंसुलिन और सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवा जैसे ग्लीमपेराइड, ग्लीबेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड एक्सेट्रा, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप उसके साथ खाना या नाश्ता स्किप मत करो। कारण क्या है कि ये जो दवाएं हैं ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बहुत तेज़ी से कम करती हैं और हमको जो ग्लूकोज की आपूर्ति होती है वो खाने के द्वारा होती है। तो यदि कभी आपने खाना नहीं खाया तो बाहर से मिलने वाला ग्लूकोज बंद हो गया और दवा ले ली तो ये जो अंदर मौजूद है उस ग्लूकोज को भी कम कर देती हैं। इस कारण हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज आ जाती है। डायबिटिक के मरीज को चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज से बचने के लिए वो अपने साथ किसी ना किसी फॉर्म में थोड़ा सा ग्लूकोज अवश्य रखे। चाहे वो एक टॉफ़ी के रूप में रख सकता है, वह थोड़ी सी चीनी के रूप में रख सकता है, गुड़ या जैगरी के रूप में रख सकता है, या ग्लूकोज के थोड़े से सचेत रख सकता है। जब कभी भी उसे दवा लेने के 1, 1.5, 2 घंटे के बाद ऐसा महसूस हो कि चक्कर आ रहे हैं, बेहोशी आ रही है, पसीना आ रहा है, सिर चकरा रहा है या हाइपोग्लाइसीमिया के कुछ अन्य सिम्टम्स मौजूद हों तो वह थोड़ा सा ग्लूकोज किसी न किसी फॉर्म में ले ले। इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है वो हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, किसी और वजह से आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ग्लूकोज लेने से उसका जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उससे बहुत नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से ब्रेन को जो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होगी उससे होने वाला नुकसान कहीं बहुत ज़्यादा होगा।
तो आगे से डायबिटिक के मरीज़ जब कभी भी इंसुलिन या अन्य दवा थेरेपी पर हो, खासकर सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवाओं पर, तो अपने साथ किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा सा ग्लूकोज अवश्य रखें। धन्यवाद।